हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। गाइस, इस वीडियो में मैं एक ऐसे इशू के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जो मेजरली सारे पेरेंट्स एंड काफ़ी स्टूडेंट्स का भी ये डाउट होता है, एंड दैट इज रिगार्डिंग ई बुक्स। यस, ई बुक्स का इशू बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स को होता है, एंड उसका रीज़न भी मैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। और इस वीडियो का जो अल्टीमेट क्रक्स है दैट इज वाई यू शुड प्रेफर ई बुक्स ओवर दी फिजिकल बुक्स। यहाँ पे मैं स्क्रीन पे तुम्हारे को एक ई बुक ओपन करके भी दिखाऊंगा ताकि तुम्हें ये चीज़ अच्छे से समझ आ जाए और आज के बाद ये जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। प्लस ई बुक के रिगार्डिंग जो कॉन्स हैं एक दो, मैं उन कॉन्स के लिए भी तुम्हें बताऊंगा कैसे यू कैन वर्क ऑन दैट। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि वाई पेरेंट्स स्पेसिफिकली एंड कुछ स्टूडेंट्स हैं दे डोंट प्रेफर ई बुक्स। उसके दो रीज़न आते हैं। पहला रीज़न आता है आइस के लिए। मेरा ये जो नंबर है ये एक ही नंबर है और ये पिछले 10 साल से सेम नंबर चल रहा है, टचवुड नंबर चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो पहला जो मेजर इशू आता है पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का वो ये होता है कि सर ई बुक्स कंप्यूटर पे पढ़ना, बच्चा कंप्यूटर पे पढ़ेगा, सारा टाइम कंप्यूटर के आगे बैठा रहेगा, आंखों पे स्ट्रेन पड़ता है, आंखों का चश्मे का नंबर बढ़ता है, ये चीज़ वो चीज़, ऐसे भी इशू आते हैं। एंड ये जेन्युइन कंसर्न है, दिस इज़ अ जेन्युइन कंसर्न बिकॉज मेजरली जो पेरेंट्स हैं दे आर फॉलोइंग दी ट्रेडिशनल अप्रोच। दूसरा जो इशू आता है ई बुक्स के रिगार्डिंग वो ये आता है कि ई बुक से अगर हमें लेट से एग्जाम से एक हफ्ते पहले पूरी बुक रिवाइज करनी है तो फिजिकल बुक अगर होगी तुम तो फटाफट से ऐसे करके रिवाइज कर लेंगे, सारे नोट्स पढ़ लेंगे। लेकिन ई बुक से क्विकली रिवाइज करना जो सिलेबस है वो इतना पॉसिबल नहीं है। तुम कहीं बाहर हो, एग्जाम देने जा रहे हो, रास्ते में ई बुक पढ़ सकते हो, फिजिकल बुक नहीं लेके जा सकते। तो ये कुछ इश्यूज कौन से हैं ई बुक के। तो पहला जो ई बुक का कौन है दैट इज आइज वाला इशू, वो मैं पहले एक चीज़ सबको क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, ये चीज़ क्लियर करने से पहले का एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एसीसी के रिगार्डिंग बहुत कुछ मेरे चैनल पे दिया हुआ है, एंड इस वीडियो को सबके साथ एक बार शेयर करना ताकि ये इशू आज के बाद किसी का भी ना रहे, एंड यू कैन ऑल्सो शो दिस वीडियो टू योर पेरेंट्स। अब बात आती है गाइस आइस की कि हाँ आइस पे इशू आ सकता है, एंड ये सही बात है बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ अगर सब सोचो वो ये है कि हम क्या कर रहे हैं, तुम सब क्या कर रहे हो, तुम सब पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि तुम एसीसी करना चाहते हो या कोई भी कोर्स करना चाहते हो। जो भी कोर्स तुम करोगे एसीसी और एनी अदर प्रोफेशनल कोर्स, आगे जाके आज से 1-2 साल बाद तुम्हें कंप्यूटर पे ही काम करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि तुम लेबर वाला काम करोगे, जाके सामान उठाने यहाँ सब करने, ये तो नहीं होगा ना। और तुम ऐसा भी नहीं है कि तुम फोटोग्राफी फील्ड में हो कि फोटोज क्लिक करनी है, उसमें भी कंप्यूटर आता है, एडिटिंग होती है। ठीक है ना। तो मेजरली तुम अगर आर्ट में भी जाना चाहते हो, आर्टिस्ट बनना चाहते हो, आजकल आर्टिस्ट भी कंप्यूटर पे ही सारे काम करते हैं। ठीक है ना, ड्राइंग करी कंप्यूटर, हर जगह कंप्यूटर है। तो वी कैन नॉट गेट अवे विद दैट। हाँ, कुछ पेरेंट्स सोचेंगे कि हाँ वो बात ठीक है सर, लेकिन स्क्रीन टाइम तो कम हो रहा है एटलीस्ट। अगर बच्चा फिजिकल बुक से पढ़ रहा है, कंप्यूटर से पढ़ने में तो स्क्रीन टाइम भी बढ़ रहा है। आई नो दैट, बट हम उस चीज़ से अपने आप को अब अलग नहीं कर सकते। वी हैव टू अडेप्ट इट। वो ट्रेडिशनल अप्रोच सही है। आजकल जो स्क्रीन्स आती हैं पीसीज की, मोबाइल्स की, वो आइस पे ज़्यादा स्ट्रेन नहीं डालती अगर हम उनकी ब्राइटनेस कम कर दें। तो ब्राइटनेस कम करके अगर पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा कम नहीं, थोड़ी सी कम करके पढ़ेंगे तो आंखों पे ज़्यादा स्ट्रेन नहीं आता। तो इट्स प्रेफरेबल कि तुम ई बुक्स पढ़ो रादर देन फिजिकल बुक्स। क्यों, वो मैं अभी आगे बताने वाला हूँ। तो दैट्स वाई ये जो इशू है कि आइस पे स्ट्रेन आएगा, कुछ आएगा, वो चीज़ अभी नहीं तो आज से 2 साल बाद आनी है। ठीक है ना, 2 साल बाद तो आनी है, जैसे एसीसी बन जाओगे उसके बाद तो होनी है ये चीज़। तो इट्स बेटर कि अभी से हम स्विच कर जाएं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पे, कंप्यूटर बेस्ड इन्वायरमेंट में, ताकि हम अभी से उसको अडॉप्ट कर लें। अभी से कंप्यूटर पे जो नोट्स बनाने हैं वो नोट्स रादर देन कॉपी पेन पे बनाने के हम कंप्यूटर पे नोट्स बनाएं। टाइपिंग स्पीड भी बढ़ेगी, है ना, टाइपिंग स्पीड भी बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी हमारी। एग्जाम हमारे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, वहाँ पे हमें आंसर टाइप करना होगा, वहाँ हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। तो अल्टीमेटली ई बुक्स फॉलो करके यू विल हैव अ बेनिफिट। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट इशू जो आता है हमारी आइज के रिगार्डिंग। सेकेंड इशू आता है जो मैंने सबको बताया था पेरेंट्स का एंड स्टूडेंट्स का, कि सर एग्जाम से अगर एक दिन पहले हमें रिवीजन करनी हो तो ई बुक से हम रिवाइज नहीं कर सकते, एंड दैट इज ट्रू। यू कैन नॉट जस्ट गो टू कंप्यूटर एंड ई बुक से फटाफट से सारे चैप्टर्स पढ़ लो। फिजिकल बुक होगी तो फटाफट से चैप्टर पढ़ लोगे, लेकिन ई बुक से नहीं पढ़ सकते, एंड दैट इज ट्रू, वो बिल्कुल सही बात है। उसके लिए विच आई रेकमेंड टू द थिंग दैट आई रेकमेंड टू द स्टूडेंट इज, देखो जो स्टूडेंट मुझसे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं या मेरे से क्लासेस ले रहे हैं, उन स्टूडेंट्स को मैं अपने हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करता हूँ। और वो हैंड रिटन नोट्स में पूरा सिलेबस शॉर्ट में अच्छे से कवर्ड है।
प्लस मैं मैराथन वीडियोस भी प्रोवाइड करता हूँ, जिन वीडियोस को देख के उन नोट्स से यू कैन रिवाइज द इंटायर सिलेबस इन 5 to 6 आवर्स। तो मैं तो कोशिश यही करता हूँ कि बच्चे के पास अपने नोट्स हों, उसको कहीं से नोट्स बनाने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, मेरी वीडियो से, मेरे से नहीं पढ़ रहे, कहीं और से पढ़ रहे हैं एंड कहीं से भी उनके पास शॉर्ट नोट्स का प्रोविजन नहीं है, तो व्हाट दे कैन डू इज़ व्हेनेवर यू आर स्टडीइंग अ चैप्टर, अपने नोट्स साथ साथ बनाने स्टार्ट कर दो, और प्रेफरेबल है वो नोट्स भी कंप्यूटर पे बनाने स्टार्ट करो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम कंप्यूटर पे नोट्स बनाओगे, उससे तुम्हारी टाइपिंग स्पीड बढ़ेगी, उससे तुम्हारे को धीरे धीरे छोटी छोटी फॉर्मेटिंग करनी आएगी, क्योंकि तुम जितना मर्जी लर्न कर लो चीज़ें, टिल द टाइम तुम प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करोगे, नहीं सीख पाओगे। और एग्जाम जब तुम्हारा होगा, उसमें जो सेक्शन सी के क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ टाइपिंग करनी होती है, वहाँ पे फॉर्मेट्स वगैरह भी करना होता है, तो वो चीज़ साथ साथ तुम सीखते चले जाओगे। ठीक है ना? तो कंप्यूटर पे अपने नोट्स बनाओ। जिनको लगता है कंप्यूटर पे नहीं बनाने, कॉपी पे अपने नोट्स बना लो, कोई बात नहीं, क्विक रिवीजन के लिए, लेकिन अपने नोट्स बनाने स्टार्ट कर दो। तो उससे जो ये सेकंड इशू है स्टूडेंट्स का कि एग्जाम से 1-2 दिन पहले क्विक रिवीजन हम कैसे करेंगे, वो चीज़ सॉल्व हो जाएगी। ठीक है? तो जो 2 कॉन्स थे ई बुक्स के, उनका सॉल्यूशन मैंने आप सबको बता दिया। अब मैं बात करता हूँ व्हाई दीज ई बुक्स आर बेटर दैन द फिजिकल बुक। पहला रीज़न तो सिंपली ये है कि ये थोड़ी सी चीप होती हैं एज़ कम्पेयर टू फिजिकल बुक। इनफैक्ट बहुत सारी कंपनीज आजकल प्रेफर स्टूडेंट्स को यही कर रही हैं कि वो ई बुक परचेज करें, एंड ई बुक्स और फिजिकल बुक्स में प्राइसिंग का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। फिजिकल बुक्स काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती जा रही हैं, एंड ई बुक्स का फ़ायदा क्या है, मतलब कंपनी के लिए फ़ायदा क्या है, दैट यू कैन नॉट टेक अ प्रिंट आउट ऑफ दीज बुक्स। ऐसा नहीं है कि प्रिंट आउट ले सकते हो, दीज आर नॉन प्रिंटेबल। ठीक है ना? हर स्टूडेंट को परचेज ही करनी पड़ेगी ई बुक। ठीक है? अब बात आती है कि ई बुक बेटर कैसे है। तो यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन नाउ। तो ये मेरे पास एक ई बुक है। ठीक है? तो हमारा जो कोर्स है ACCA, उसमें हर सब्जेक्ट की 2 बुक्स आती हैं, एक आती है स्टडी टेक्स्ट और एक आती है एग्जाम किट। तो लेट मी डू वन थिंग। अब जैसे ये हमारा सब्जेक्ट है, यू डोंट नीड टू लुक एट द सब्जेक्ट कौन सा है, यू जस्ट नीड टू सी दी बुक कैसी है। तो जो स्टडी टेक्स्ट है और एक एग्जाम किट है, पहले बात करते हैं स्टडी टेक्स्ट की, जिसके अंदर पूरा चैप्टर कवर किया हुआ है, सारे नोट्स, सब कुछ चैप्टर के बारे में है, थोड़े बहुत क्वेश्चन हैं। ठीक है? अब यू मस्ट बी वंडरिंग कि सर आपका तो ये बहुत स्लो चल रहा है। उसका रीज़न ये है क्योंकि अभी आई हैव ओपनड इट ऑन वेब। मैंने ये ऐप डाउनलोड नहीं करी है। यू कैन डाउनलोड दिस ऐप ऑन फोन एज वेल एज ऑन योर PC। कर सकते हो, मैंने डाउनलोड नहीं करी है। तो अब जैसे एक चैप्टर खुला हुआ है, करेक्शन ऑफ एरर्स बुक में। अब लेफ्ट साइड में यू कैन सी, यहाँ पे सारे चैप्टर्स हैं तुम्हारे लिए। कोई भी चैप्टर ओपन करना है, यू कैन डायरेक्टली ओपन। उसके बाद जैसे मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे हाईलाइट करी है, यू कैन ऑल्सो हाईलाइट दैट। ठीक है ना? कुछ सिलेक्ट करो, उसको तुम यहाँ से हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है? कुछ नोट्स बनाने हैं यहाँ पे भी, इफ़ यू वांट यू कैन मेक योर ओन नोट्स एज वेल। उसके बाद अब जैसे क्वेश्चंस की बात आती है, यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो सारे कंप्यूटर बेस्ड इन्वायरमेंट में ही क्वेश्चन हैं, एंड प्रेफरेबल है कि तुम यहीं पे इनके आंसर्स दो। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चंस के फॉर्मेट्स ऐसे हैं जो एग्जाम में नहीं आते, स्टडी टेक्स्ट वाले, क्योंकि यहाँ पे तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए जा रहे हैं। क्वेश्चंस जो एग्जाम में आएंगे वो एग्जाम किट में पूछे जाएंगे। ठीक है? बट यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल आते हैं, तो यू कैन यूज दीज ई बुक्स विच आर मच बेटर देन दी फिजिकल बुक्स। तो यहाँ से देखो तुम्हारा पूरा चैप्टर हो गया, तुमने नोट्स बनाने, नोट्स बना लिए। अब मैं बात करता हूँ अगर एग्जाम किट की, जहाँ पे क्वेश्चन ही क्वेश्चन होते हैं। तो लेट मी ओपन वन एग्जाम किट फॉर यू। सो दिस इज माई एग्जाम किट। देखो जैसे मैंने एग्जाम किट ओपन करी, इसमें अभी जो मेरा चैप्टर, लेट से चैप्टर ओपन, जस्ट गिव मी वन स्मॉल सेकंड। मैं वीडियो पॉज नहीं कर रहा हूँ ये, ठीक है ना? पूरी प्रॉपर चला रहा हूँ ताकि तुम्हें सब कुछ क्रिस्टल क्लियर पता हो। तो जैसे ये क्वेश्चन है, ये आई थिंक ये मॉक ओपन हो रखा है। तो जैसे पहला बात ये है कि जो एग्जाम किट है, इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चंस बिल्कुल तुम्हारे एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग होते हैं कि क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तुम सिलेक्ट करोगे सही आंसर, सबमिट करोगे, पता चलेगा सही है कि गलत। अगर ये सही हुआ तो एक मोटिवेशन बहुत मिलेगी तुम्हें कि सही हुआ। ठीक है ना? गलत हुआ, रीजनिंग भी दी हुई है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। इस टाइप के देखो सारे कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन है, एंड एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आने, ड्रॉप डाउन्स वगैरह ये सब, उसमें देखो ड्रॉप डाउन्स हो गए, आगे मैच दी फॉलोइंग भी आएंगे। तो यू कैन एक्सपेक्ट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन इन द एग्जाम। वहाँ पे कॉपी पे ऐसा तो नहीं होगा ना, 4 ऑप्शन दिए होंगे, टिक करना होगा, ऐसा नहीं है ना। तो दैट्स वाई ई बुक्स आर वे बेटर देन दी फिजिकल बुक्स। प्लस ई बुक्स में तुम्हारे को बिल्कुल एग्जाम टाइप के मॉक्स भी मिलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मॉक्स ओपन करता हूँ, दिस इज मॉक एग्जाम 1। व्हेन आई क्लिक ऑन दैट, देखो मेरा मॉक ओपन हो जाएगा यहाँ पे। जस्ट गिव मी वन सेकेंड, यस। तो देखो ये मेरा मॉक ओपन हो रहा है। तो दिस इज द मॉक।
बिल्कुल एग्जाम में ऐसा ही मॉक तुम्हारे को आएगा, मैं नहीं कह रहा हूँ यही मॉक आएगा, इस टाइप के ही क्वेश्चंस तुम्हारे को आएंगे। हाँ, एसीसीए में क्या होता है, एक पेज पे एक क्वेश्चन होता है, देन नेक्स्ट सिलेक्ट करना होता है, मतलब पर क्वेश्चन यू हैव टू सिलेक्ट नेक्स्ट, यहाँ पे एक लाइन में। बट क्वेश्चन के टाइप से ही है कि तुम्हारे को यहाँ पे ट्रू फॉल्स सिलेक्ट करना है, देन उसके बाद ये सिलेक्ट करना है, ड्रॉप डाउन्स आ गए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 4 में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ठीक है। अभी आगे मैच दी फॉलोइंग्स भी तुम्हें मिल सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं, तो यू हैव टू अडेप्ट दिस इन्वायरमेंट। तुम अगर कॉपी पेन पे करोगे और डायरेक्टली एग्जाम देने जाओगे, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। बच्चों के हाथ कांपने शुरू हो जाते हैं माउस पे, मैंने देखी है इसी, मतलब बताया मुझे स्टूडेंट्स ने कि जो फिजिकल बुक से पढ़ते थे, वहीं से क्वेश्चन सॉल्व कॉपी पेन पे करते थे, उनके हाथ कांपने लग गए थे जब डायरेक्टली उन्होंने सीबी एग्जाम दिया। प्लस जब टाइपिंग करनी होती थी, वहाँ पे उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो गई थी, क्योंकि उन्होंने कॉपी पेन पे प्रैक्टिस की है। दैट इज़ वाई दीज ई बुक्स आर वे मच बेटर दैन दी फिजिकल बुक्स। तो इसमें मॉक्स भी तुम्हारे को मिल रहे हैं, ठीक है, एडिशनल सीबी मॉक, प्लस तुम्हारे को चैप्टर्स सारे इजीली मिल रहे हैं, यू कैन ट्रेस दी चैप्टर्स। सो ये रीज़न है वाई ई बुक्स आर मच बेटर, ठीक है ना। ई बुक्स सस्ती होती हैं फिजिकल से, ई बुक्स बिल्कुल कंप्यूटर बेस्ड इन्वायरमेंट पे होती हैं, ठीक है। ई बुक्स में तुम कोई भी चीज़ ईजिली लोकेट कर सकते हो। लेट से तुम्हारे को एक टर्म सर्च करनी है, कोई भी टर्म तुम्हें सर्च करनी है, तुम यहाँ पे सर्च पे जाओ, वो टर्म लिख दो, तुम्हें यहाँ पे वो टर्म पता चल जाएगी। बुक में तो ढूंढते रह जाओगे कि वो टर्म कहाँ पे। तो दैट्स वाई ई बुक्स आर मच बेटर। तो आज के बाद कोई भी स्टूडेंट अगर एसीसीए पढ़ना चाहता है या कोई भी कोर्स करना चाहता है, प्रेफर करना कि ई बुक से ही पढ़ना स्टार्ट करो। एंड अगर तुम्हारे पास नोट्स का एक्सेस नहीं मिल रहा कहीं से, तो बेटर है कि तुम हर चैप्टर के अपने नोट्स बनाने स्टार्ट कर दो, एंड दिस विल वर्क फॉर यू, इट विल वर्क वंडर्स फॉर यू। पैसे भी बचेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी होगी, टाइपिंग स्पीड भी बढ़ेगी, कंप्यूटर बेस्ड इन्वायरमेंट में काम करके यू विल गेट यूज टू इट एज वेल, एंड मार्क्स डेफिनेटली तुम्हारे से थोड़े से यू कैन एक्सपेक्ट कि इन्हांस होंगे। एसीसीए का जो स्टडी हब है वो सारा कंप्यूटर बेस्ड है ना, तो वहाँ पे भी तुम्हारे को कंप्यूटर से ही पढ़ना पड़ेगा। एंड जो आइज़ वाला इशू है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो मेजर इशू आता है सबका, क्योंकि मेरे भी पेरेंट्स हैं, मेरे घर वाले वो भी यही बोलते हैं कि क्यों कंप्यूटर के आगे इतना बैठता है। बट क्या करें, आजकल काम ही है, ऑप्शन ही नहीं है, वी कैन नॉट गेट अवे विद दिस। ऑप्शन ये कर सकते हैं कि हम स्क्रीन के आगे कुछ आई प्रोटेक्टर लगा दें, स्क्रीन की ब्राइटनेस कम कर दें, ठीक है, आई शील्ड यूज़ करें, जैसे मैंने फ़ोन्स में करी हुई है अपनी के आई प्रोटेक्शन वाली ऐप वगैरह डाउनलोड करी हुई है, दैट वी कैन डू, बट वी कैन नॉट गेट अवे विद दिस। तो स्टार्ट यूजिंग ई बुक्स एंड यू विल सी दैट ई बुक्स आर वे मच बेटर देन दी फिजिकल बुक्स, ठीक है ना। चलो बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम।